हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। प्रोफेसर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर नंद कुमार। आज आपके लिए लेकर आया हूं छठवीं कहानी, जिस कहानी का नाम है चीफ की दावत, डिनर पार्टी ऑफ चीफ। इस कहानी के कहानीकार लेखक डॉक्टर भीष्म साहनी है। और ये कहानी सुनाने से पहले इस कहानी का जो विषय वस्तु है, इस विषय वस्तु को पढ़कर सुनाऊंगा। आप लोग जानते हैं ये मेरा तरीका है। कहानी पढ़ने से पहले, कविता पढ़ने से पहले, उपन्यास पढ़ने से पहले, पाठ पढ़ने से पहले विषय वस्तु पहले पढ़ लेना चाहिए। इंटेंट को पहले पढ़ लेना चाहिए। इरादा जो है, उस इरादा को अगर पढ़ लेंगे, कहानी आसानी के साथ समझ में आ जाती है। विषय वस्तु पढ़ूंगा। इस कहानी में लेखक किन किन विचारों को लिए हैं, किस विषय के ऊपर ये कहानी चलती है, हम लोग देखेंगे। प्रस्तुत कहानी में वृद्धों की समस्याएं, समाज का दिखावापन तथा मनुष्य की उधेड़ बुन वर्णित है। लेखक डॉक्टर भीष्म साहनी इस कहानी में, चीफ की दावत इस कहानी में वृद्धों की जो समस्या है, यानी ओल्ड लोगों की जो समस्या है या ओल्ड एज की जो समस्या, उन समस्याओं को यहाँ पर दिखाते हैं। और समाज का जो दिखावापन है, केवल शो अप जो है सोसाइटी, उस सोसाइटी का दिखापन यहाँ पर दिखाते हैं। और मनुष्य की जो उधेड़ बुन है, ऊहा पोहा वर्णित यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। और ऊपर से श्यामनाथ के घर पर जो चीफ की दावत में जो घटनाएं घटती हैं, उनसे पता चलता है कि माँ पार्टी के लिए बाधा समझी जाती थी। उसी के कारण श्यामनाथ को तरक्की मिलने की संभावना हुई। यानी श्यामनाथ यहाँ पर सोच लेते हैं कि मेरी बूढ़ी माँ इस पार्टी में क्या बाधक है। और वो सोच लेते हैं मेरे चीफ अगर मेरी बूढ़ी माँ को अगर देखेंगे तो वो मेरी तरक्की नहीं करेंगे, प्रमोशन क्या नहीं करेंगे। लेकिन उसी बूढ़ी माँ के कारण श्यामनाथ की तरक्की भी क्या हो जाती है। और यहाँ पर लेखक लिखते हैं, बुजुर्गों के प्रति आदर भाव रखने तथा माँ की ममता का परिचय देने हेतु इस कहानी का चयन किया गया। ये सेकेंड पीयूसी विद्यार्थियों के लिए ये कहानी क्यों रखे हैं, इस कहानी का चयन क्यों हुआ है? क्योंकि बुजुर्गों के प्रति विद्यार्थियों के मन में आदर भाव होनी चाहिए। यानी जब कभी भी हम अपने बड़ों को देखते हैं तो मन में क्या, रेस्पेक्ट की फीलिंग्स आनी चाहिए। और माँ की ममता को पहले समझ लेना चाहिए। हमारी जो माँ होती है, वो माँ हमसे कितना प्यार करती है और अपनी ममता को भी क्या दिखाने के लिए प्रयास करती है। और वो समझ लेने के लिए इस कहानी का चयन हुआ है। यानी ये कहानी क्या रखे। स्टूडेंट्स, ನಾನು ಈ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಮೇರಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ है, ಈ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ಸರಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಕೇಳ್ತಾ ಕೇಳ್ತಾ ಹಾಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ, ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. लाइक ಮಾಡಿ, शेयर ಮಾಡಿ, कमेंट ಮಾಡಿ, सब्सक्राइब आಗೋದನ್ನು मरिएबेड़ी। तो इस वीडियो को स्किप मत करिए, अंत तक इस कहानी को सुनिए। लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, हो सके तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपसे मेरी छोटी रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब करिए। ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಅಂತ ನಾನು ನಂಬಿರ್ತೀನಿ. ಆ ನಂಬಿಕೆ ಮೇಲೆ ನಾನು ಈ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೇನೆ. इस कहानी को शुरू कर दूंगा. कहानी सुन लीजिए। आज मिस्टर श्यामनाथ के घर पर चीफ की पार्टी है और इस पार्टी में शामिल होने के लिए चीफ और उनकी वाइफ और कुछ गेस्ट लोग भी क्या आने वाले हैं।
और इस पार्टी की तैयारी करने में दोनों पति पत्नी जुटे हुए, श्यामनाथ और श्यामनाथ की बीवी धर्म पत्नी। और वो धर्म पत्नी एक गाउन पहनकर, पाउडर मले हुए, पाउडर लगाकर इधर से उधर उधर से इधर वो भटक रही है। अपने बालों को जूड़ा क्या बना ली है, बालों को बांध लिया है। और श्यामनाथ अपने हाथ में सिगरेट, मुंह में क्या सिगरेट रखकर फूंकते हुए, उनके हाथ में एक फहरिस्त है, एक लिस्ट है, सूची है, यानी चीज़ों की एक लिस्ट है। उस लिस्ट को, उस पेपर को लेकर और मुंह में क्या सिगरेट रखे हुए, सिगरेट फूंकते हुए, यानी सिगरेट पीते हुए इधर से उधर से इधर वो फिर रहे, आ जा रहे हैं। दोनों पति पत्नी में क्या थोड़ी सी इस पार्टी को लेकर चिंता हो रही थी। और आखिर ये लोग क्या 5 बजते बजते तैयारियां मुकम्मल होने लगी, यानी इवनिंग 5 o'clock तक इनके घर में पार्टी के लिए जो तैयारियां होनी चाहिए वो तैयारियां होने लगी। कुर्सी कहाँ पर लगानी चाहिए, रखनी चाहिए, मेज़ कहाँ पर रखनी चाहिए, तिपाई कहाँ पर रखनी चाहिए, नैपकिन कहाँ पर रखनी चाहिए और पालतू सामान कहाँ कहाँ पर रखना चाहिए, ताकि पुरानी चीज़ों को, पुराने सामान को गेस्ट लोग ना देखे, गेस्ट लोगों की नज़र ना पड़े। और इसलिए दोनों पति पत्नी पुरानी चीज़ों को पलंग के नीचे, कॉट के नीचे रखने लगे और कुछ चीज़ों को अलमारी के पीछे छिपा कर रखने लगे। और इसी तरह पुरानी चीज़ों को छिपाते छिपाते श्यामनाथ को अपनी बूढ़ी माँ की याद आ गई। और श्यामनाथ की सोच ऐसी थी कि अपनी बूढ़ी माँ को भी क्या पुरानी चीज़ समझने लगे, यानी पुरानी चीज़ों को मेहमान को दिखाना नहीं चाहते थे। पुरानी चीज़ों को अगर मेहमान लोग अगर देखेंगे तो मेहमान लोगों को बुरा लग जाएगा। ये सोचकर पुरानी चीज़ों को काट के नीचे, अलमारी के नीचे रखने के लिए कोशिश कर रहे थे। सो जब माँ की याद आ जाती है और माँ की याद आ जाने से श्यामनाथ कहने लगते हैं कि अब माँ का क्या होगा, माँ को कहाँ पर रखेंगे, यानी माँ को भी क्या समझने लगे ये भी क्या है कि पुरानी चीज़ है, ये बुजुर्ग है, वर्ल्ड है ना, इनको भी क्या चीफ को ना दिखाएंगे, चीफ अगर देखेंगे तो चीफ को क्या बुरा लगेगा। ये सोचकर दोनों पति पत्नी सोचने लगे अब माँ का क्या होगा। सो पत्नी कहने लगती है श्यामनाथ की कि इस माँ को पिछवाड़े हमारे घर के जो पीछे एक विधवा इनकी सहेली रहती है, विडो एक फ्रेंड है सहेली, उस सहेली के घर एक रात भेज देंगे और एक रात रहकर वो अगले दिन आ जाएगी। सो यहाँ पर माँ को दूसरों के घर भेजने के लिए कोशिश करते हैं और यहाँ पर ये दोनों भी सोचते हैं कि दूसरों के घर भेजना भी कहाँ ठीक नहीं है। सो श्यामनाथ कहते हैं कि यहीं पर माँ को जल्दी खाना खाकर अपने कमरे में रहने के लिए कहेंगे और वहाँ पर कहने लगते हैं कि वो उसे अगर नींद अगर आ गई, नींद में क्या खर्राटे मारते हैं, खर्राटे की आवाज़ आ जाती है। अगर खर्राटे की आवाज़ मेहमान लोग अगर सुनेंगे तो मेहमान लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। ये सोचकर माँ के बारे में ऐसे सोचने लगते हैं कि अब क्या नतीजा निकलता है। और यहाँ पर ये लोग अंत में क्या डिसाइड करते हैं कि माँ को अपने ही कमरे में क्या बंद कर देंगे और उसे कहेंगे कि पार्टी होने से पहले खाना खाकर अपने कमरे में बंद कमरे में रहने के लिए कहेंगे। सो दोनों पति पत्नी सोच लिए और सोचकर श्यामनाथ अपनी माँ के पास आ जाते हैं और माँ के पास आकर कहने लगते हैं, हे माँ, आज तुम जल्दी खाना खा लेना। माँ कहने लगते हैं, बेटा मैं तो आज खाना नहीं खाऊंगी, क्योंकि आप जानते हैं जिस दिन हमारे घर में मांस और मच्छी यानी फिश बनती है उस दिन मैं खाना नहीं खाऊंगी। और माँ तुम जल्दी क्या सारे कामकाज निपट कर तुम जल्दी अपने कमरे में क्या बैठना, लेकिन तुम नींद नहीं करना, यानी नींद में ना चली जाना।
सो यहाँ पर इस प्रकार माँ को क्या कह दिया, और माँ को कहने लगा, बेटा वो तो मेरी सांस की क्या बीमारी होने के कारण क्या वो खर्राटे क्या आ जाते, उन खर्राटों को मैं कैसे रोक सकती हूँ। और माँ इस प्रकार क्या कह देती है, ठीक है बेटा, मैं समय से पहले क्या जल्दी खाऊंगी। और माँ भी क्या डरने लगती है कि पार्टी में कई मेहमान लोग आ जाएंगे और वे लोग अगर कुछ पूछेंगे तो पूछने से क्या उसे भी क्या डर लगती है, क्योंकि ये पुराने ख्यालात की औरत है, बूढ़ी माँ है, और वो भी क्या डरती है। और शामनाथ अपनी माँ के पास आकर वहीं पर है, माँ से पूछने लगते हैं, हे माँ तुम कौन सा कपड़ा पहनोगे। माँ कहने लगते हैं, बेटा मेरे पास जो कपड़े हैं वही कपड़े मैं पहनूंगी, और जो मेरे पास है वही मैं पहन लूँगी। और शामनाथ कहने लगता है, नहीं माँ, आप ढंग के कपड़े पहनकर मुझे दिखाना कि मैं देखूंगा कि आप कैसी लगती हो। सो यहाँ पर माँ को क्या है इस प्रकार कह दिया, और माँ कपड़े पहनकर आने के लिए चली जाती है। और बूढ़ी माँ सफ़ेद कमीज और सफ़ेद सलवार पहनकर आ जाती है, और पहले से भी अब अच्छी लग रही थी, क्योंकि वो बहुत ही क्या बौनी थी, शॉर्ट बूढ़ी माँ थी, और उस सफ़ेद कपड़ों में ऐसी लग रही थी कि कपड़ों में ही क्या उसका शरीर क्या छिपा हुआ है। और कमीज और सलवार पहनकर जब आ जाती है तो शामनाथ ने देख लिया कि माँ पहले से भी अब अच्छी लग रही है। सो कहने लगे, हे माँ चूड़ी वड़ी तो पहनकर आ जाना। और माँ कहने लगती है, बेटा मेरे पास चूड़ी कहाँ है, तेरी पढ़ाई के लिए मैंने सारी चूड़ियाँ बेच डाली। जैसे ही ये बात कह दी माँ शामनाथ को गुस्सा आ गया। शामनाथ कहने लगा, हे माँ मेरी पढ़ाई के लिए आप अपनी चूड़ियों को बेच दिया ना, ये बात मत कहना। आपने मेरी पढ़ाई के लिए अगर बेच दिए तो मैं बेकार होकर नहीं आया हूँ, नीरा लंडूरा होकर नहीं आया हूँ, यूजलेस होकर तो नहीं आया, मैं पढ़ लिख कर कुछ बन कर क्या आया हूँ। हे माँ तू चूड़ी के बारे में बातें कर रही ना, मैं तुम्हें चूड़ी लाकर दे दूंगा। सो माँ कहने लगते, बेटा उस अर्थ में तो मैं नहीं कहा कि मुझे मेरी चूड़ी लौटा देना, अगर मैं इस अर्थ में अगर कह दी हूँ समझ लो मेरा मुंह जल जाए। ऐसे ही ऐसी ही मुंह से क्या बात निकल गई, जो नहीं कहना चाहिए कह दिया बेटा। तो ये बात खटकने लगती है शामनाथ को, लेकिन माँ जो कह देती, माँ सही तरीके से क्या कह देती, माँ की गलती नहीं है यहाँ पर। और यहाँ पर इतनी सी बात क्या हो गई, जेवर के बारे में बातें होने लगी, और 5:30 क्या बज गया, है ना, 5:30 बज गया। अभी तक शामनाथ नहा धोकर भी क्या रेडी होना है, नहाए नहीं थे, और नहाने के लिए वो भी क्या चले गए, है ना, गुसल खाने वॉशरूम क्या चले गए। और जैसे ही वो चले जाते हैं, और यहाँ पर अनपढ़ जो माँ है, माँ का दिल धक धक करने लगा। पहले ये अंग्रेजों को देखकर क्या डरने लगती, ये तो चीफ आने वाले हैं घर में, और इन बातों को देखकर क्या, इन बातों को सोचकर माँ डरने लगती है। ये तो क्या अमेरिका वाला है, और ऐसे वैसे क्या चुपचाप कुर्सी पर क्या टांगे लटकाए माँ बैठ गई। और यहाँ पर 8 बज गए, सारे मेहमान लोग पार्टी में आ गए, चीफ भी आ गए, मेम साहब भी आ गए, चीफ की वाइफ भी कहा आ गए। और चीफ जिस पार्टी में शामिल हुए थे, चीफ विस्की को बहुत ही क्या पसंद करने लगे, पीने के लिए, ड्रिंक्स को पसंद कर। और चीफ की जो वाइफ है मेम साहब पर्दे बहुत क्या पसंद किए, पर्दे को, कर्टन को क्या पसंद किए, सोफ़ा कवर को, या सोफ़ा कवर का जो डिज़ाइन है वो डिज़ाइन भी, कमरे की जो सजावट है सजावट भी क्या पसंद आई। 3 चीज़ों को ये पसंद क्या कर लिए। और ये चीफ जो साहब है एक एक पेग चढ़ाते चढ़ाते जाने लगे। 1 राउंड हुआ,
दूसरा राउंड क्या शुरू हुआ, और दूसरा राउंड शुरू होते कई कहानियां सुनाने लगे। और ऑफिस में तो इतना रोब जमाते थे, लेकिन पार्टी में आकर जब शराब पिए, शराब पीने के बाद ऐसा बिहेव करने लगे जैसे दोस्तों के साथ करते हैं, उसी प्रकार करने लगे। और यहाँ पर सारी औरतें, देसी ऑफिसरों की जो पत्नियां, वो सारी पत्नियों का केंद्र बिंदु कौन रही, वही मेम साहब, है ना। जो चीफ की पत्नी थी वो काला गाउन पहन करके आई हुई थी और गले में क्या एक मोतियों का हार है, उसी हार को क्या ये सारी देसी ऑफिसरों की पत्नियां देख रही थी। और यहाँ पर चीफ की जो पत्नी है, श्यामनाथ की पत्नी, उस मेम साहब के साथ इस तरह बातें कर रही थी कोई पुरानी सहेली हो। और इसी प्रकार ये लोग पीते 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 क्या टाइम बीत गया, 10 क्या बज गया। और 10 बजने के बाद ड्रिंक्स क्या समाप्त हुआ, पीने का समाप्त हुआ, और चीफ कहने लगे चलिए अब खाना खाने के लिए जाते हैं। और चीफ को लेने के चीफ के साथ क्या श्यामनाथ भी क्या है, और श्यामनाथ सामने जाने लगते हैं, इन मेहमान लोगों को रास्ता दिखाते हैं। और जैसे जैसे ये हॉल से क्या बाहर आने के लिए प्रयास करते हैं, जैसे बाहर आ गए, श्यामनाथ पहले आ गए, और माँ कुर्सी पर इस तरह बैठी थी कि माँ नींद में क्या खोई है और खर्राटे क्या मार रही है। और उनका जो सिर है या सर है, वो सर कभी लेफ्ट की ओर गिर रहा है, कभी राइट की ओर गिर रहा है। और जो साड़ी का पल्ला है, वो साड़ी का पल्ला सिर के ऊपर नहीं है, और सिर में बाल नहीं है, झड़े हुए बाल है, एक दो बाल क्या बचे हुए, वो गंजे क्या सर है। और श्यामनाथ इस दृश्य को देखा और देखकर टिटक गए, एकदम आश्चर्यचकित होकर रह गए। और जैसे वो माँ को धक्का देकर उठाने वाले थे, चीफ भी क्या वहाँ पर आए और माँ को क्या देखे, और देखने पर क्या वो भी क्या हंसने लगे। और वहाँ पर श्यामनाथ माँ को धक्का देकर उठाए और माँ उठ जाती है, और उठने पर इस चीफ के साथ क्या अब चीफ से मुलाकात होती है। और वो चीफ कहने लगते हैं पुअर डियर कहते हैं, है ना। वो भी क्या हाथ मिलाने के लिए माँ के सामने हाथ जोड़ दिया और हाथ क्या रख दिया सेकंड करने के लिए, और माँ भी क्या सेकंड करते हैं, और वो उल्टा क्या सेकंड करने के लिए प्रयास करती है। एक हाथ में वो माला है जपने का, और वो दुपट्टा भी क्या पकड़ ली है। और यहाँ पर माँ की स्थिति को देखकर क्या श्यामनाथ को क्रोध आया, और कुछ समय के बाद श्यामनाथ चीफ को समझाने लगते हैं कि मेरी माँ देहात में रहती है, विलेज में रहती है, ऐसी क्या है, ये तो क्या अनपढ़ गंवार माँ है। ऐसी बात कहने से चीफ कहने लगते हैं कि मुझे भी क्या विलेजर्स यानी विलेज में रहने वाले लोग बहुत ही क्या पसंद है। सो यहाँ पर चीफ उस माँ से पूछने लगते हैं हाउ डू यू डू, और श्यामनाथ माँ को समझाते हैं माँ आप भी पूछ लेना हाउ डू यू डू। सो माँ अनपढ़ है, गंवार है, माँ को अंग्रेजी नहीं आती है, और माँ बेटा जिस प्रकार सिखाता है और सिखाने पर माँ कहने लगती है हाउ डू 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 डू, इसी प्रकार क्या आवाज़ खींचने लगती है। और सारे लोग टाका मारकर हंसने लगते हैं, और चीफ भी क्या हंसने लगे, और हंसते हंसते क्या लोटपोट हो गए। और पार्टी क्या इसी तरह क्या चलने लगी। और माँ को देखकर चीफ कहते हैं कि विलेज में रहने वाले लोग अच्छे डांस भी कर लेते हैं और गाना भी क्या गा लेते हैं। और श्यामनाथ को कहते हैं तुम्हारी माँ कुछ करती है। और श्यामनाथ अपनी माँ से पूछने लगा हे माँ तुम्हें गाना गाने आता है ना, कौन सा भी एक गाना गा देना। और माँ कहने लगती है शर्माते हुए मुझे बेटा गाना गाने के लिए नहीं आता, मैं कब गाई हूँ। सो फोर्स करने पर माँ एक शादी का जो गाना है, शादी में जो गाना गाते हैं ना, वो गाना गाने के लिए क्या प्रयास करती है। वो कौन सा गाना है देखिए, हरियाणी माए हरियाणी बहने
हरियाते भागी भरिया। देखिए, इस प्रकार गाना गाइए और गाना गाने के बाद देसी स्त्रियां या ऑफिसर की जो पत्नियां थी, सारी औरतें क्या हंसने लगे और उस पार्टी में क्या एक रौनक आ गई। जैसे रौनक आ गई और श्यामनाथ से चीफ पूछने लगते हैं, इन पंजाबी औरतें अपने घरों में क्या क्या करती है। सब पूछने से श्यामनाथ कहने लगा कि जो घर में रहने वाली लड़कियां होती है वो गुड़िया बनाती है, टॉयस बनाती है, और घर में रहने वाली औरतें फुलकारी बनाती है। सो फुलकारी कहने से श्यामनाथ को चीफ कहने लगा कि वो फुलकारी कैसी होती है। सो माँ को कहने लगा, हे माँ, कोई पुरानी फुलकारी होगी घर में? तो माँ कहने लगते, होगी बेटा, उन्हें दिखाना। सो वो घर के अंदर जाकर पुरानी जो फुलकारी थी उस फुलकारी को लाकर चीफ को दिखाए और चीफ कहने लगते हैं, चीफ उस फुलकारी को कहा बड़ी रुचि से कहा देखने लगे। किसे? फुलकारी को। सो यहाँ पर श्यामनाथ को कहते हैं कि ऐसी फुलकारी मुझे चाहिए, तो चाहिए तो मैं एक सेट लाकर आपको दूंगा। श्यामनाथ को कहने लगते हैं, चीफ मुझे दुकान की चीज़ें पसंद नहीं है, जो हाथ से बनाई हुई चीज़ मुझे पसंद है। सो यहाँ पर साहब कहने पर माँ को श्यामनाथ कहने लगा कि मेरी माँ बनाकर आपको देगी, एक नई फुलकारी बनाकर देगी। माँ के पास आकर श्यामनाथ कहने लगा कि है माँ, तुम एक फुलकारी बनाकर साहब को देना। माँ कहने लगती है, मेरी आंख दिखाई नहीं देती है, कमज़ोर हो गई बेटा, मैं कैसे वो फुलकारी बनाकर दे दूँ। सो यहाँ पर क्या बात हो गई कि श्यामनाथ ने चीफ को क्या कह दिया, विश्वास के साथ कह दिया कि मेरी माँ आपको फुलकारी बनाकर देगी। सारे लोग क्या खाना खाकर एक 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 उठ कर जाने लगे। सो सारा घर क्या खाली हुआ। सो खाली होने पर माँ कहने लगती है कि बेटा, मेरी आंखें तो क्या दिखाई नहीं देती, आपने यूं ही कह दिया कि मेरी माँ फुलकारी बनाएगी। सो वो भी क्या अपने कमरे में क्या आकर बैठ जाती है। कुछ देर के बाद उनके घर में क्या बर्तनों की आवाज़ आने लगती है। सारा गांव, सारी गली क्या सोई हुई है और इन्हीं के घर से क्या आवाज़ आ रही थी। और श्यामनाथ कुछ देर के बाद क्या माँ का जो कमरा है उस कमरे का जो दरवाज़ा है वो दरवाज़ा क्या खटखटाता है और खटखटाने से माँ डरती हुई, माँ की जो दिल की धड़कन है वो धड़कन तेज होने लगी और माँ सोच लेती है अब मेरा बेटा और कुछ बातें कहने के लिए आ रहा है। सो माँ चली गई, दरवाज़ा खोलती है और बेटा आकर कहने थे, माँ आपने क्या ये काम करने के लिए मान लिया? सो माँ कहने लगते, बेटा मैं तो नहीं माना, मेरी आंख दिखाई नहीं देती है, किस तरह से मैं फुलकारी बनाऊँ? बेटा मुझे हरिद्वार भेज देना, मैं यात्रा के लिए निकल पड़ूंगे। और श्यामनाथ को गुस्सा आ जाता हरिद्वार की बात कहने से। माँ ये क्या बात कह रही है, लोग क्या समझेंगे कि श्यामनाथ ने अपनी माँ को हरिद्वार भेज दिया है। सो मैं हरिद्वार आपको नहीं भेजूंगा। तो माँ कहने लगती है, तो मैं क्या करूं बेटा? नहीं माँ, अगर आप फुलकारी अगर बनाएगी तो साहब मुझे क्या तरक्की कर देंगे। तो तरक्की की बात सुनकर माँ कहने लगती, हाँ बेटा मैं फुलकारी बनाकर आपको दूंगी। तो ये बात सुनकर श्यामनाथ क्या कमरे से बाहर आ जाते हैं और माँ मन ही मन सोचने लगती है, माँ ऐसी होती है, बच्चों की भविष्य की कामना क्या चाहती है, उसे कितना भी कष्ट क्यों न हो, अगर बच्चों का जीवन अगर सुधर रहा है, बच्चों को एक अच्छा सा भविष्य अगर मिल रहा है तो माँ सब कुछ सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हो जाती है। सो माँ दिल दिल क्या बेटे के उज्जवल भविष्य की कामना करने लगती है और तनिक ललकड़ाते हुए अपने कमरे की ओर घूम गए। श्यामनाथ अपने कमरे की ओर चले जाते, माँ अपने ही कमरे में क्या रहती है। हर किसी की माँ ऐसी होती है, तो हमारी माँ भी ऐसी होती है और आपकी भी माँ ऐसी होती है। हो सके तो स्टूडेंट्स अपनी अपनी माँ को हद से भी ज़्यादा प्यार करिए, उनकी सेवा करिए और यही संदेश लेखक कहानीकार हमें देते हैं। बुढ़ापे में उनकी सहायता करें, उनका सहारा बने, तो यही
मैं भी क्या कामना करता हूँ। स्टूडेंट्स, यहीं पर यह कहानी समाप्त होती है। थैंक यू, धन्यवाद। अगली कक्षा में फिर आपसे मिलूँगा। आप लोग मेरी प्रतीक्षा में रहिए। थैंक यू।